अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात zulekhaskichen.com से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन से टिक्के जिसका नाम है चिकन अफगानी टिक्का। आप ये घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इतने लजीज बनते हैं माशाल्लाह, खाने में इतने डिलिशियस होते हैं कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। मैंने टिक्के की सीरीज शुरू की है, मेरे चैनल पर कुछ रेसिपीज अपलोड भी की है। आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी डिफरेंट टाइप के टिक्केस की, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये है आधा किलो चिकन, थाई पोर्शन है, इससे थोड़े जूसी बनते हैं। आप चाहें तो ब्रेस्ट पोर्शन भी ले सकते हैं। मैं चर्बी निकाल रही हूँ और मैं थोड़े मोटे मोटे पीसेस रख रही हूँ आधा किलो चिकन के। आप चाहें तो मीडियम पीसेस भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं थोड़े मोटे मोटे रख रही हूँ। सारी चिकन बोनलेस को इसी तरीके से काट लीजिए, पीसेस कर लीजिए, 2-3 पानी से धो लीजिए और नितारने साइड पर रख दीजिए 10-15 मिनट के लिए, या फिर आप चाहें तो पैट ड्राई कर सकते हैं। ये नितारी हुई चिकन को एक बाउल में डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार और 1 छोटे चाय का चम्मच तेल, आधा छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच नींबू का रस। सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए और ये पहला मैरिनेशन है हमारा। इसे मैरिनेट करके आधे पौने घंटे के लिए साइड पर रख दीजिए। तब तक दूसरा मैरिनेशन हम प्रिपेयर कर लेते हैं। एक छोटे मिक्सर जार के अंदर 15 काजू डालिए, 1.5 से 2 टेबलस्पून खसखस डालिए, मैं 1.5 डाल रही हूँ टेबलस्पून। 2 से 3 हरी मिर्चियाँ डालिए, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। और एक ब्लॉक है ना छोटा वाला चीज़ का डालिए। जी हाँ, हमें चीज़ भी इस्तेमाल करना है, उससे और ज़्यादा टेस्टी लगता है ये अफगानी टिक्का। तो 1 डाल रही हूँ मैं ब्लॉक छोटा वाला, आप चाहें तो 1.5 भी डाल सकते हैं। हल्का सा, ज़्यादा नहीं है, हल्का पानी डालिए, बहुत अच्छा बारीक पीस लीजिए। मुझे हल्का सा काजू का टेस्ट कम लग रहा है तो मैंने 6 और काजू डाले और इसे बहुत अच्छे से क्रीमी टेक्सचर जब तक ना हो तब तक पीसिए। थोड़ा समय लगेगा बट बहुत अच्छा पीसा जाएगा। ये देखिए, इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए अब हम दूसरा प्रिपरेशन कर लेते हैं मैरिनेशन का। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून गाढ़ी दही ली है। मैंने दही को क्या किया, 4-5 टेबलस्पून को छन्नी में डालकर नीचे कुछ रख दिया था पतीली। उसमें जो पानी 3-4 घंटे उसका निकल गया, वो पानी मैंने ऐसे ही पी लिया। और ये जो बचा हुआ एकदम गाढ़ी दही है, ये प्याले में डाल दीजिए 3 टेबलस्पून जितनी। और नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम मलाई, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर। वैसे आप चाहें तो दोनों में से एक भी डाल सकते हैं, मैं दोनों डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा। अब डाल दीजिए आधा छोटे चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटे चाय का चम्मच नींबू का रस और 1 छोटे चाय का चम्मच कसूरी मेथी। आप चाहें तो हल्की भून लें इसे और इसे हाथों की मदद से इस तरीके से क्रश करके डाल दें। 3-4 धागे जाफरान के डाल रही हूँ, आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। आधा छोटे चाय का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच तेल डाल दीजिए रिफाइंड ऑयल, और वो जो काजू खसखस और हरी मिर्ची का पेस्ट बना के रखा है क्रीमी टेक्सचर वाला, वो सारा डाल दीजिए। जो चिकन मैरिनेट करके पहले रख चुके हैं आप फर्स्ट मैरिनेशन में, वो सारा मैरिनेशन के साथ सारा डाल दीजिए। मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से और इसे ढककर तकरीबन 2-3 घंटे के लिए साइड पर रख दीजिए फ्रिज में। मैं रात भर रख रही हूँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसे मैं बनाऊंगी, लेकिन कम से कम 1 से 2 घंटा रखिएगा, मसाला चढ़ना चाहिए अंदर। तो चलिए नेक्स्ट डे हो चुका है, मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। क्विकली मैंने कोयला गरम पे रख दिया है। यहाँ मैं स्टील की वाटी बीच में ज़रा दबाकर अंदर रख देती हूँ, बीच में जगह कर और इस पर कोयला गरम रख देती हूँ। उसके बाद आप कोयले के ऊपर थोड़ा सा तेल, घी या मक्खन डालें और उसे ढक दें क्विकली, और उसके ऊपर थोड़ा वजन रख दें। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम साइड पर रख देते हैं। 10 से 15 मिनट हो जाए तो कोयले को निकाल कर फेंक दीजिए। अब हम इसे पका लेते हैं। एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और ये सारी चिकन है मैरिनेशन के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारी डाल दीजिए और इसे मीडियम आंच कर फ्राई कीजिए। उलट पलट करते जाएं, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसे मीडियम आंच पर पकाएं। जब कलर हल्का आपको लगे कि चिकन का चेंज हो चुका है तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और चिकन को तकरीबन 12-13 मिनट तक स्लो आंच पर पकने दें। बार बार इंटरवल्स पे आप पलटते रहिएगा चिकन को कि पूरी तरीके से चिकन पक जाए, तब तक आपने पकाना है।
अफगानी चिकन डायरेक्टली आपको पता है कि ग्रिल तंदूर में होती है, तो वहाँ उसका जो इफ़ेक्ट आता है हम बस यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैंने कोयले का टांडा दिया कि वो खुशबू भी वैसी ही आए। बट आपको अगर स्किप करना है कोयले का स्टेप तो आप स्किप कर सकते हो, बट मैं एडवाइस करूँगी ज़रूर दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है, फ्लेवर में बहुत मज़ा आएगा आपको। तकरीबन 12 से 13 मिनट हो चुके हैं, चिकन गल चुकी है। अब मैं चूल्हे को कर देती हूँ मीडियम आंच, आप चाहें तो फास्ट भी रख सकते हैं। और ये पानी जो है पूरी तरीके से सुखा ले। अब यहाँ 2 तरीके हैं, आप चाहें तो पानी ये जो ग्रेवी है पूरी तरीके से सुखा लें, और जब चिकन चिटकने लगे और स्पॉट्स आने लगे उलट पलट कर दे जाए, दोनों ओर से स्पॉट आए तो चूल्हा कर दीजिएगा बंद। पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं हल्की ग्रेवी रखूँगी और चूल्हा मैं अब इस समय कर रही हूँ बंद। अब मैं आगे ग्रिल कर रही हूँ चिकन को। हल्का चिकन को ठंडी हो जाने दीजिए। यहाँ पर भी 2 तरीके हैं ग्रिलिंग के। आप चाहें, आपके पास ग्रिलिंग प्लेट ना हो तो फोक या फिर चिमटा है ना, आपके घर में चिमटा तो होगा ही या फोक होगा, इस तरीके से ये चिकन को लीजिए और ग्रिल कीजिए डायरेक्टली गैस के ऊपर। उलट पलट करते जाएं बार बार, और चारों ओर से जब हल्के डार्क स्पॉट्स आने लगे तो साइड पर रख दीजिए और हल्का सा मक्खन लगा लीजिए। आप चाहें तो इसके दरमियान में भी मक्खन लगा सकते हैं, बीच बीच में मक्खन लगाकर ग्रिल करें। ये देखिए बढ़िया सी ग्रिल हो चुकी है हमारी एक चिकन अफगानी टिक्का, मज़ेदार सी लग रही है, चटनी के साथ मज़े से खाइए। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं सीख ले रही हूँ और उसको मैं इसके अंदर चिकन को डालकर अभी ग्रिल करूँगी डायरेक्टली गैस के ऊपर। अच्छा, अगर आपके पास इस तरीके से ये ना हो, सीख ना हो, ये जो सलिए हैं स्टील के, इसे सीख कहते हैं, अगर ये ना हो तो आप क्या कीजिए, जो लंबी लंबी कांडी आती है ना, मैं तो कांडी ही कहती हूँ, उसे 1 घंटे के लिए पानी में भिगाकर रख दीजिए। उसके बाद 1 घंटे के बाद उसे पोंछ लीजिए और जो ये चिकन है वो इसी तरीके से उनमें लगाते जाएं और उन्हें डायरेक्टली ग्रिल कर लीजिएगा चूल्हे के ऊपर। अगर आपने मेरी तरह हल्का सा ग्रेवी रखी है तो हम उसे इस्तेमाल आगे जाके करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। सबसे पहले अब हम ग्रिल कर लेते हैं। एक ग्रिलिंग प्लेट रखिए, चूल्हा मीडियम आंच पर चालू कर दीजिए और ये चिकन को इस तरीके से इसके ऊपर रखकर ग्रिल कर लें। हल्का सा मक्खन, बटर, मस्का जो हम कहते हैं, ये लगाएं और उलट पलट करते जाएं और इसे बहुत अच्छे से ग्रिल कर लें। जब डार्क स्पॉट्स आ जाए तो इन्हें निकाल कर प्लेट में साइड पर रख दें। इसी तरीके से सारे ग्रिल कर लें। ये देखिए क्या परफेक्ट बने हैं ग्रिल, एकदम बाहर जैसे लग रहे हैं, एकदम ऐसा लग रहा है तंदूर में बनाया है कि नहीं। इसी तरीके से आप सारे बना लीजिए। चलिए, सारे ग्रिल हो चुके हैं, इसे मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट के अंदर। आप चाहें तो ये सीख में से ना भी निकालें, कोई बात नहीं, बट मैं निकाल कर रख रही हूँ। अब वो जो ग्रेवी हमने साइड पर रखी है, अब मैं आपको उसका बता देती हूँ। ये चिकन की ग्रेवी के अंदर आप चाहें तो चिकन को डाल दें और मीडियम आंच पर चूल्हा चालू कर दें और अच्छा गरम कर लें। उलट पलट करते जाएं और जब एकदम थिक हो जाए और चिकन को लग के एकदम ग्रेवी आपको दिखे तो चूल्हा बंद कर दीजिए और वैसा सर्व कीजिए। बट मैं कैसा सर्व कर रही हूँ मालूम है, मैंने चिकन को ग्रिल कर लिया और ये ग्रेवी को अलग से अभी मैंने गरम साइड पर ही रख दिया था। जब गरम हो गई तो अब मैं इस तरीके से हल्का हल्का चिकन के ऊपर डाल रही हूँ, एक प्याले में भी निकाल कर साइड पर रख दूंगी और गर्मा गर्म इसे सर्व करती हूं। तो है ना मजेदार, ये बन गई हमारी चिकन अफगानी, देखने में भी लजीज और खाने में भी लजीज। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।